जमशेदपुर के कदमा स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रांगण में किसान आंदोलन के प्रखर पुरोधा और सामाजिक परिवर्तन के महाअभियंता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 137वीं जयंती अत्यंत गरिमामय एवं प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुई। आयोजन स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, युवाओं एवं बुद्धिजीवियों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखने को मिली। पूरे परिसर में वैचारिक ऊर्जा और जन संकल्प का वातावरण व्याप्त रहा। कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई। उपस्थित जनसमूह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान किसान एकता और सामाजिक न्याय के स्वर भी गूंजते रहे, जिससे आयोजन केवल एक औपचारिकता न रखकर जन भावनाओं का सशक्त प्रकटीकरण बन गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जीवन त्याग, तप और संघर्ष की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने ऐसे दौरों में किसानों और मजदूरों की आवाज बुलंद की जब शोषण और अन्याय चरम पर था। उन्होंने संगठित शक्ति के माध्यम से वंचित वर्णों को आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दी। उनका संघर्ष केवल धार्मिक अधिकारों तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक समता और मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए भी था। सभा में उनके वैचारिक योगदान, संगठन कौशल और जन नेतृत्व की क्षमता पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि स्वामी सहजानंद ने जिस सामाजिक समरसता और समानता की अलख जगाई, वह आज के बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे उनके आदर्शों को केवल स्मरण तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें जीवन के आचरण में उतारें। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे सामाजिक एकजुटता, जनहित और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आयोजन ने यह संदेश स्पष्ट किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की वैचारिक ज्योति आज भी समाज को नई दिशा देने में सक्षम है। इस भाग आयोजन ने न केवल एक महापुरुष की स्मृति को नमन किया, बल्कि उनके विचारों को पुनः जनचेतना के केंद्र में स्थापित करने का सार्थक प्रयास भी किया। आज के कार्यक्रम में संस्थापक महासचिव राजकिशोर जी, जटाशंकर पांडे, सत्येंद्र कुमार, विकास चंद्र, मिथिलेश, आलोक, डॉक्टर राम नरेश, सियाराम, कुणाल किशोर उपाध्याय, बंटी संजीव, आर.के. सिंह जी, रविभूषण कृष्णा, दीपू सिंह अध्यक्ष, स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान, जय कुमार महासचिव, स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान उपस्थित थे। सरस्वती अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुष्पांजलि दे दीजिए सबको। आइए जय कुमार जी। देखिए, हाँ अरे कुमार जी हम लोग का तो और आगे कृपया आगे से हट के, दाएं से सट के। थोड़ा सा चारों तरफ फैल जाए आदमी, फोटो लंबा आदमी पीछे चले जाए। सहजानंद सरस्वती अमर रहे, सहजानंद सरस्वती अमर रहे, अमर रहे। सहजानंद सरस्वती अमर रहे, सहजानंद सरस्वती अमर रहे। जय ब्रह्मर्षि, जय ब्रह्मर्षि, जय ब्रह्मर्षि। जय ब्रह्मर्षि। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती की जन्म जयंती है, तो कितनी जन्म जयंती है, इसके विषय में अपना पहले परिचय बताएं। दीपू सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान अध्यक्ष। कितनी भी जयंती मनाई जा रही है? 137वीं जयंती आज है इनका। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या इनकी भूमिका रही दोस्तों, उसके विषय में बताएं। ये मुख्य रूप से सभी समाज का नेता रहे और सामाजिक समरसता जो बोला आज लोग बोलते हैं, उसका जननायक हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं। आज भी समाज में कहीं न कहीं समरसताओं की तो काफी कमी देखी जा रही है, तो किस रूप में जो इसीलिए हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम लोग को देना है, सच्ची इनका जन्म जयंती समारोह मनाना है, तो यही है कि हम इनके पद चिन्हों पर चलें। और इसको देखते हुए आज जो हमारा 22 मार्च को जो प्रोग्राम है, चूँकि प्रोग्राम आज के दिन ही था, लेकिन नगर निकाय चुनाव के कारण कार्यक्रम 1 महीना आगे करके हम लोग 22 मार्च को जो रखे हैं, उसमें एक सत्र ही पूरा है सामाजिक समरसता पर। और पूरे जमशेदपुर के जितने समाज हैं, जितने पूजा कमेटी है, जितने रामनवमी कमेटी है, सभी को बुला के यहाँ सम्मान देने का काम इस मंच के माध्यम से किया जाएगा।
यही सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के बारे में, कैसे जो है उनको ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए, खास के ऐसे जो है सो गुरुओं के विषय में कैसे जानेंगे लोग? देखिए, आज का युवाओं में अब कुछ बताने का बहुत ज़रूरत नहीं है। सभी इतना न सोशल मीडिया है, इतना न टीवी पर चल रहा, लोग अपने खुद सब कुछ दिखता है। पहले का लोगों में जागरूकता करने का ज़रूरत था, लेकिन आज तो खुद लोग जागरूक है। हाँ, ऐसे लोगों को जागरूक करना है जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और दूसरे तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, नशा की ओर भाग रहे हैं, चाहे ड्रिंक की ओर भाग रहे हैं, चाहे जुआ के ओर भाग रहे हैं, उनके लिए जागरूकता कराने की ज़रूरत है। ऐसे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं खुद सोशल मीडिया के माध्यम से आज जागरूक हो रहे हैं। और अभी अब आप देख रहे होंगे कि सभी समाज के बच्चे लोग अपने सभी समाज में शादी ब्याह भी कर रहे हैं। अब तो बंधन भी खत्म होते जा रहा है। आपको खुद, अगर हम लोग भी परामर्शी समाज से हैं, मन में भले रहता है कि बच्चा मेरा ही समाज में शादी करे, लेकिन आपका बच्चा शादी आपके समाज में करेगा कि नहीं करेगा वो गारंटी आपको भी मालूम नहीं है। सबको पता है कि कहाँ शादी कर लेगा, क्या कर लेगा। तो अब तो उसको जो इनका सोच था वो तो बच्चे आजकल कर ही रहे हैं, अब तो खुद कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ जो हम लोग में समाज में खास करके फॉरवर्ड क्लास में ये आया है कि बच्चे का शादी 30-35 साल के बाद जो हो रही है, जो इधर विगत 10 वर्षों से इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लोग उसको हम लोग को रोकने का काम करना है। उस पर हम लोग संगोष्ठी करेंगे, उस पर हम लोग विचार मंथन करेंगे कि किस तरह से जैसे पहले शादी होती थी 22 साल 23 साल में 20 साल में, उस तरह से कैसे बच्चों को समझा के उस एज में शादी कराया जाए, जिससे कि आगे का जनरेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 35 साल में शादी कर रहे हैं, उसके बाद जब तक बच्चा आपका बड़ा हो रहा तब तक आप बूढ़े हो जा रहे हैं। आपका कंट्रोल बच्चे के ऊपर नहीं है। एक देखिए, जो कहावत है ना कि ताकत रहने पे ही कोई भी आपका कंट्रोल में रहेगा। जब तक डिसिप्लिन नहीं है, जब तक ताकत आप में नहीं है, तो आप डिसिप्लिन भी नहीं कर सकते। तो बच्चा भी तभी समझेगा कि जब देखेगा कि मेरा पापा मजबूत है। तो इसलिए ज़रूरी है 20-22 साल के अंदर ही शादी करना बच्चों को। लेकिन देखिए, हम बोल तो रहे हैं, लेकिन मेरे ही बच्चे पढ़ाई कर रहा, बोला नहीं अभी पापा नहीं करेंगे शादी, लेकिन हम लोग रोज प्रेशराइज कर रहे हैं। मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो है सो बागडोर जो है सो खास के उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। गार्जियन के हाथ में बागडोर अभी भी रहना चाहिए, तभी आप सही दिशा और दशा दे सकते हैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को और अपने समाज को। ठीक। स्वामी सहजानंद जी की जैसे जयंती है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? स्वामी जी की 137वीं जयंती ये है और स्वामी सहजानंद सरस्वती सिर्फ हमारे समाज के ही नहीं थे, ये पूरे हर समाज के नेता थे, किसानों के प्रणेता थे। आज तक जो आंदोलन स्वामी जी के समय हुआ किसानों के हित में, वो दोबारा फिर देखने को नहीं मिला और सक्सेसफुल हुआ। पूरे किसान को, जितने दबे कुचले लोग थे उस समय जो प्रताड़ित हो रहे थे अंग्रेज़ों के कुप्रभाव से, और उनका दमन हो रहा था, वैसी परिस्थिति में स्वामी जी एक सूत्र में पूरे किसानों को एकत्रित करके और लड़ाई ली, और उसका परिणाम हुआ कि समाज में किसानों के प्रति लोगों का सोच बदला, और किसानों के उन्नति के लिए इन्होंने जो किया आज पूरा विश्व जानता है कि उससे बड़ा आंदोलन फिर दोबारा नहीं हुआ। तो स्वामी जी को सिर्फ आप किसान के नेता के रूप में नहीं मान सकते हैं। वो उस समय आंदोलन आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और आज़ादी की लड़ाई में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उस समय जो समाज में जितने भी प्रतिष्ठित लोग और जमींदार लोग हुआ करते थे, वो इन्हीं के समाज के थे। मैक्सिमम लोग, ज़्यादा लोग इन्हीं के समाज के थे, और उनके विरोध में जाकर के लड़ाई लड़ना ये साधारण बात नहीं है। कोई अपने परिवार के विरोध में जाकर के झंडा उठा करके खड़ा होकर के और लड़ना ये साधारण बात, लेकिन उस काम को स्वामी जी के जैसे ही व्यक्तित्व ने किया। वो उतने, ये इनका जो व्यक्तित्व था उसकी इसी से कल्पना की जा सकती है कि कोई आदमी खुद अपने जड़ को उनको कहीं कुछ ऐसी गलती दिखाई दी या समाज में समरसता लाने के लिए, तो अपने जड़ को हिला दिया उन्होंने कि नहीं, ये इसमें आपके पास ज़्यादा है, इसको बांट करके और में समानता फैलाई जाए। तो समाजी इनका जो उद्देश्य था, आज हम लोग को, हमारे समाज को, दूसरे सभी को आज इनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। ये जो मार्ग दिखाए हैं उस पर हम लोग, उसका अनुकरण हम लोग को भी करना चाहिए, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती
का यहाँ जो आश्रम ये है, इसके द्वारा हम लोग उसी तरह के इनके दिखाए गए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जटा जी, आप तो एक शिक्षाविद भी हैं, अनिश्चित रूप से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी लोग आपका सम्मान करते हैं, और आज जो खासकर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के विषय में इनके लिखे गए, इनके बताए गए 2 शब्दों का अनुसरण करते हुए इनके युवाओं को बताएं इसके विषय में। आज 22 फरवरी को हम लोग इनकी 137वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 26 जून 1950 को। इन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज को समर्पित किया। ये दांडी स्वामी थे, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित थे, सन्यासी थे और एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत के आज़ादी के आंदोलन और किसानों के दुर्दशा को सुधारने के लिए समर्पित कर दिया। जितना बड़ा किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया वो ऐतिहासिक था और इन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली, कई संस्थाएं बनाई, जिसमें से 2 ठो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा जो इन्होंने संगठन बनाया पूरे देश में। वो किसानों को संगठित की, चाहे वो नॉर्थ बिहार, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, या सच कहा जाए तो परशुराम जी के बाद यदि कोई आंदोलन और कोई क्रांति इस देश में किया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। और हम लोग आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके मन में जो देश के प्रति लगाव था, जो सामाजिक असमता के माने विषमता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था कि विषमता दूर करके सबको समान रूप से माने विकसित होने का अवसर दिया जाए, वो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और सभी युवा को आज जो बहुत से जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, इस देश हित में, राष्ट्र हित में फिर से जुड़ने का और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत आज के युवा वर्ग जो है काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ जो समाज के विषय में उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं, या उनको सामाजिक कहीं ना कहीं ज्ञान की भी कमी होती है, या सीखने की मंशा नहीं होती है। तो आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, जन्म जयंती को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। स्वामी सहजानंद सरस्वती सिर्फ बिहार समाज के नेता नहीं थे, पूरे भारतवर्ष के नेता थे। इन्होंने आज का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लग रहा है, ये समझिए जब जवान हुए उस समय से ही सबका साथ सबका विकास का नारा दिए थे। इन्होंने ये भूमिहार रहते हुए भी भूमिहार के जमींदार के विरोध में उनका जमीन लेके दबे कुचले को दान दिए। और उस समय कोई जाति पाति नहीं था जिस समय ये खड़े हुए थे। और इनके बारे में हम यही कहेंगे कि समाज इनका तब तक ऋणी रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा, तब तक ऋणी रहेगा। और आज का युवा वर्ग को हम यही बोलते हैं कि जो जात पात का लड़ाई लड़ रहे हो उससे ऊपर उठो। अगल बगल में जितने भी लोग तुमसे नीचे हैं, नीचे वर्ग में हैं, दबे कुचले हैं, गरीब हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने का कोशिश करो, प्रयास करो। रही बात हम लोगों का, तो हम लोग तो हर साल यहाँ मनाते हैं इनका जन्मदिन, इनको श्रद्धांजलि देते हैं, इनको पूजते हैं। और यहाँ जब आते हैं तो हम लोग के मन में भावना होती है कि हम लोग भी इनके बताए हुए रास्ते को लेकर के आगे बढ़े, अनुसरण करें, बस यही चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर।